वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के शरई मसाइल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। सवाल ये है कि मुक्तदी इमाम को रुकू में पाए तो वो किस तरह नमाज में शामिल होगा। बाज़ लोग जब देखते हैं कि इमाम जो है वो रुकू के अंदर है, भागते हुए आते हैं और अल्लाहु अकबर कहते हुए डायरेक्ट रुकू के अंदर चले जाते हैं। और बाज़ लोग वज़ू कर रहे होते हैं, वज़ू खाने पर से देखते हैं तो वज़ू का पानी टपक रहा होता है और भागते हुए आते हैं, जिससे मस्जिद भी गीली हो जाती है, उस पर भी पानी गिरता है और जो उनके बराबर में जो लोग होते हैं उनको भी कराहत होती है। तो वज़ू का पानी मस्जिद की ज़मीन पर, उसके फ़र्श पर ये गिराना टपकाना ये मकरूह तहरीमी है, गुनाह है। लिहाजा जो वज़ू कर रहा है या जो देर में मस्जिद में दाखिल हुआ तो वो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ सफ़ के अंदर आएगा। सफ़ में जहाँ उसको जगह मिले वहाँ पर इत्मीनान के साथ खड़ा हो, नमाज की नियत करे और उसके बाद तकबीर तहरीमा कहे यानी अल्लाहु अकबर कहे, कानों तक हाथ उठाए और उसके बाद हाथों को बांधे नहीं बल्कि हाथों को खुला छोड़ दे और एक मरतबा सुबहान अल्लाह की मिक़दार ख़ामोश खड़ा रहे। उसके बाद दोबारा जो है वो अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू के अंदर जाए। यानी एक तकबीर जो थी वो तकबीर तहरीमा थी नमाज शुरू होने की, और दूसरी जो तकबीर है वो रुकू के अंदर जाने की तकबीर होगी। अगर एक ही तकबीर से अल्लाहु अकबर कहते हुए डायरेक्ट रुकू के अंदर चले गए तो फिर इस तरह नमाज ही शुरू उनकी नहीं होगी। इमाम को अगर रुकू में पा लिया, एक मरतबा सुबहान अल्लाह की मिक़दार भी अगर इमाम को रुकू में पा लिया तो आपको रकत मिल गई। और अगर ऐसा था कि आप रुकू के अंदर जा रहे हैं और इमाम रुकू से उठ रहा है तो इस सूरत में आपको रकत नहीं मिलेगी। आखिर में आपने अपनी एक रकत जो है वो इजाफ़ी अदा करना होगी। अगला सवाल ये है कि नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ना कैसा है। अगर किसी को पता ना हो कि वो हालत नापाकी में है, उस सूरत में नमाज़ पढ़ ली और बाद में पता चला कि वो हालत नापाकी में था, तो ऐसी सूरत में तौबा करे और नमाज का इआदा करे गुस्ल करने के बाद। और अगर कोई जानबूझकर हालत नापाकी में नमाज़ पढ़ता है तो अक्सर फुक़हा के नज़दीक वो शख्स जो है वो काफिर हो जाएगा, दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा, क्योंकि उसने नमाज को हकीर जाना, कमतर समझा, नमाज की तौहीन उसने की है, जिसकी बुनियाद पर वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा। जो हालत नापाकी में या बेवुज़ू जानबूझकर नमाज अदा करे, तो जो हालत नापाकी में हो या जिस पर वज़ू वाजिब हो तो उसको चाहिए कि वज़ू कर कर ही नमाज को सही तौर पर शराइत और वाजिबात के साथ अदा करें। इसी तरह एक सवाल है कि नमाज में शलवार या पाजामा या जो भी पैंट वग़ैरह पहनते हैं उसके पाइंचे उड़सना, खुड़सना या ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड कर लेना, तो ये कैसा है। चाहे शलवार हो या पाजामा हो, उसको ऊपर की तरफ से या नीचे पाइंचों की तरफ से उसको फ़ोल्ड करना ये जायज़ नहीं है, ये मकरूह तहरीमी है और इससे नमाज वाजिबुल इआदा हो जाती है। लिहाजा जब भी नमाज़ पढ़ें, चाहे आपके पाइंचे जो हैं वो लंबे हैं, आप उसको फ़ोल्ड ना करें बल्कि उसको खोल दें। इसी तरह जो शलवार है अगर वो लंबी है उसको ऊपर की तरफ से उड़सना नहीं है बल्कि उसको खोल दें, चाहे वो टखनों से नीचे जाती रहे, तो ये मकरूह तंज़ीही होगा। लेकिन अगर फ़ोल्ड करके नमाज़ पढ़ेंगे तो ये मकरूह तहरीमी होगा। अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक नमाज वाजिबुल इआदा होती है। लिहाजा जब भी नमाज अदा करें सही तौर पर अदा करें। अल्लाह रब्ब करीम से दुआ है कि हमें अपनी नमाज की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना